हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. Assertion: the deflecting torque acting on a current carrying loop is zero when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. Plane is perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है. रीजन आर क्या कहता है कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी. देखो की पॉइंट यहाँ कि टॉर्क जो होता है मैग्नेटिक टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय म्यू क्रॉस बी, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर. इसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ देखो एम से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको ऐसे भी लिख दो आप एम क्रॉस बी. ठीक है. जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा लूप है, इसका प्लेन इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? एम का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, और फील्ड का डायरेक्शन भी अगर इधर ही हो जाए तो दोनों के बीच टॉर्क क्या हो जाएगा? म्यू क्रॉस बी अगर लिखें तो एम बी साइन थीटा होगा, और यूनिट वेक्टर अलोंग एम क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर अलोंग एम क्रॉस बी. तो अब असर्शन को पढ़ो. कहता है कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यस, ये तो करेक्ट है. असर्शन ए जो है मतलब करेक्ट नहीं, ट्रू है कि अगर इसका प्लेन फील्ड मान लेते हैं कि ये है ना, अगर इस लूप का प्लेन है ना फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो फील्ड का प्लेन तो ये है ना, और ये लूप का प्लेन ये है ना, और ये फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा? एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा. एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है. तो यस, टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो है ट्रू है. लेकिन ये दूसरा जो कहता है इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी, तो रीजन तो फॉल्स हो गया. यानी कि ए को हम कहेंगे ट्रू और रीजन जो है आर को कहेंगे कि तो फॉल्स हो गया. तो अब देख लो ऑप्शन में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. नहीं, इनकरेक्ट. बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नहीं. असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स. सी हो जाएगा ना इसका आंसर. असर्शन जो है वो तो सही है, लेकिन रीजन जो कहा जा रहा है डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है इसलिए जीरो हो जाता है, तो ये इनकरेक्ट है. बात समझ में आ रही है? होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू वेरी मच.